तुला में मंगल और केतु की अद्भुत युति। ताकतवर मंगल और मायावी केतु, कमाई करने का बड़ा मौका। लग्जरी संग दौलत की होगी प्राप्ति। सेहत और रिश्ते कैसे रहेंगे, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं मंगल और केतु की विध्वंसक युति के बारे में, जो आपकी राशि यानी कि तुला राशि, तुला लगन में बन रही है। जी हाँ, तुला राशि, जिसके बारे में कहते हैं कि बड़ी ही बैलेंस राशि होती है। हर चीज को एक तराजू की तरह तोल मोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का स्वभाव अन्य राशियों से कितना डिफरेंट होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि शुक्र के प्रभाव में आप लोग ज्यादा रहते हैं। तो किस प्रकार आपकी आगे की जिंदगी रहती है, आपका करियर कैसा रहता है, ये तो हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इस 3 अक्टूबर से आप ही की राशि में मंगल और केतु एक साथ आ जाएंगे। केतु तो पहले से ही बैठे हुए, ऊपर से मंगल भी आ जाएंगे। और जब ये एक मायावी और एक सेनापति, जब ये 2 ग्रह आपकी राशि में रहेंगे, तो 30 अक्टूबर तक का जो समय है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी इस दौरान, आपका करियर कैसा रहेगा, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो वहाँ का व्यापार कैसा चलेगा, कितनी तरक्की कर पाएंगे या फिर कितनी परेशानियों से अचानक से घिर जाएंगे, और कैसे आप अपनी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं उपायों के जरिए, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं युति के बारे में तो बात करूंगी। सबसे पहले मैं तुला राशि के बारे में जानना चाहती हूँ कि अन्य राशियों के मुकाबले तुला राशि, तुला लगन वाले जितने भी लोग होते हैं, कितने डिफरेंट होते हैं? देखिए, तुला राशि को ज्योतिष में कहा गया है कि तराजू की संज्ञा दी गई है। बड़े बैलेंस रहते हैं, नाप तोल के बोलते हैं, और शुक्र का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण ये कहना चाहिए कि भोग विलासता में इनकी रुचि ज़्यादा रहती है। सौंदर्य प्रेमी होते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है। शुक्र मनोरंजन का कारक है, सुख साधन का कारक है जी। तो इनके जीवन में विलासतापूर्ण चीज़ें या सुख साधन तो काफ़ी अच्छे होते हैं, और जीवन में 28 वर्ष 29 वर्ष की आयु के बाद ये काफ़ी तरक्की करते हैं। और देखा गया है कि तुला लगन वाले व्यक्ति जो है बहुत अच्छे, कहना चाहिए डिसीजन बहुत अच्छा करते हैं किसी के फेवर में। अगर इनसे कोई, हम कहते हैं कि कोई फैसला करवाना हो या कोई इनके सामने कोई अगर मैटर है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सुलझाते हैं, समझौता अच्छा कराते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे न्यायप्रिय माना गया है। और शनि यहाँ उच्च के होते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया कि तुला राशि या तुला लगन वाले बहुत अच्छे जज होते हैं, न्यायाधीश या वकील बहुत अच्छे होते हैं, समझौता कराने में माहिर होते हैं। यानी कि रिलेशन को बना के कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दोस्ती निभानी है, ये तुला राशि वालों से सीखना चाहिए, या तुला राशि वालों की ये खासियत होती है जी। और अगर तुला राशि की बात करें तो इस समय वर्तमान में मंगल और केतु की युति तुला राशि में रहेगी। केतु लंबे समय से है, और मंगल अब आ गए हैं आपके 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। यहाँ पर ये दोनों ग्रहों की युति रहेगी। 30 अक्टूबर को क्या होने वाला है कि राहु और केतु का परिवर्तन होगा, तो ये युति जो है अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जिसके कारण फिर यहाँ अकेले मंगल रह जाएंगे। तो मंगल जब लगन भाव में आते हैं, प्रथम भाव में किसी भी राशि में हो, तो सबसे पहले तो वो मांगलिक दोष का निर्माण बनाते हैं। मंगल की जो दृष्टि होती है वो चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि होती है, और जिस भाव पे मंगल बैठते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं। तो यानी कि प्रथम भाव में जो मंगल रहेंगे तो हमारी, कहना चाहिए, शरीर में व्याधियां पैदा करते हैं, सेहत संबंधी परेशानी कर देते हैं, या कोई ना कोई कहते हैं कि सिर में दर्द होना, हेडेक, माइग्रेन। और मंगल केतु की युति रहेगी तो कहीं ना कहीं सिर दर्द बढ़ना, माइग्रेन बढ़ना, इस तरह की शिकायत आपको आने वाले तकरीबन ये 27 दिन देखने को मिल सकती है, 27-28 दिन। तो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, एग्रेसिव मोड में ज़्यादा आ सकते हैं, क्रोध की अधिकता रह सकती है, और कोई भी कार्य जल्दबाजी में करना पसंद करेंगे। तो इस चीज़ से बचना चाहिए तुला राशि वालों को। और तुला राशि वालों के चतुर्थ भाव में मंगल दृष्टि डालेंगे, ये बहुत अच्छी रहेगी दृष्टि, क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो ये समय अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, ऑफिस लेना है, या घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है जी। अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही है, मंगल या बृहस्पति की या शनि की दशा चल रही है, तो ऐसे समय में प्रॉपर्टी का या वाहन का योग जो है फिर निश्चित रूप से बनता है। मंगल का ये गोचर आपको ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ देता है, प्रॉपर्टी से लाभ अच्छा देगा यहाँ पे।
और सप्तम दृष्टि जो वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, ये क्या करेगा कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव जीवन साथी के साथ बना सकता है मंगल। तो इसलिए यहाँ आपको सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा, किसी भी तरह का वाद विवाद टालना होगा, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या बिजनेस पार्टनर हो, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अन्यथा तो इन तकरीबन 27 दिनों में थोड़ा परेशानी में रह सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने कार्य व्यवसाय के चलते इतना बिजी रहें कि परिवार को समय ना दे पाए। ये परिस्थिति आने वाले 27 दिन बनेगी। प्लस मंगल की अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है आपके आयु भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते इस समय आप जो है कहीं ना कहीं खान पान पर संयम बरतें, खान पान का ध्यान रखें, टाइम टेबल बना के चलें कि मुझे दिनचर्या बनानी है कि इतने समय पे सोना है, इस समय उठना है, खाना खाना है। अगर ये दिनचर्या नहीं रही तो स्वास्थ्य जो है आपका बिगड़ सकता है जी। अगर आपकी कुंडली में मंगल लगन भाव में है, अष्टम भाव में है, तो हेल्थ इश्यूज की परेशानियां आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं तुला राशि या तुला लगन वालों को। तो इसलिए इनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो सेहत का आपने बताया। काम कारोबार की अगर बात करें तो काम कारोबार आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि नौकरी करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बिजनेस भी आपका ठीक ठाक इस समय चलेगा। अगर स्विच करने की सोच रहे हैं, परिवर्तन इस समय करना चाहिए? देखिए, मंगल के चलते इस समय परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल लगन भाव में है तो ये समय परिवर्तन का नहीं है। और नए कार्य की शुरुआत भी अभी मत करें और कोई परिवर्तन करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर धन निवेश की बात करते हैं तो धन लाभ के लिए योग बहुत अच्छा है, धन अर्जन बहुत होगा। बिल्कुल, क्योंकि धन का स्वामी आपके लगन भाव में है तो बिजनेस से भी धन लाभ होगा। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे आपको पैसा ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, तो वहां आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। हो सकता है कि कोई बाधा तो नहीं डालेगा? देखिए, मंगल केतु की युति के चलते केतु क्या बाधा डालेगा, क्योंकि केतु की वजह से अब ज़्यादा समस्या नहीं है कविता जी, क्योंकि केतु अब 1 डिग्री पर है। बिल्कुल एक ऐसा फल दे रहा है कि जो कहना चाहिए उसका जो है वो निष्फल है, निष्क्रिय स्थिति में है, क्योंकि लंबे समय से 18 महीने तक इन्हीं की राशि 17 महीने हो चुके हैं। और जब कहते हैं कि अब तो केतु का प्रभाव जो है तुला राशि से हटकर कन्या राशि के ऊपर ज्यादा आने लग गया है, क्योंकि केतु उल्टा बिल्कुल उल्टा चलता है, वापस कन्या में आएगा। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए केतु से कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या रहेगा कि शुरुआती 1 हफ्ते में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, 3 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक, क्योंकि केतु 1 डिग्री पे है और कम से कम मंगल भी शुरुआती में केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो डिग्रीज बड़ी क्लोज रहेंगी। जब तक ये 8-10 डिग्री क्रॉस कर देंगे मंगल, उसके बाद जो है वो स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो इसलिए तुला राशि वालों को पहले हफ्ते 3 से 10-11 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। बाकी फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, ये आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। तो देखिए, ये मयंक जी ने अपनी एक ज्योतिष कैलकुलेशन से आपको बताया कि तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के लिए केतु और मंगल की ये युति कैसी रहेगी ओवरऑल। मयंक जी, जाते जाते जानना चाहूंगी बस भाग्य के तौर पे कि भाग्य इस महीने का कितना साथ देगा 30 तारीख तक कम से कम? देखिए, भाग्य प्रतिशत शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। अब गुरु शुभ स्थिति में इनके आ चुके हैं, क्योंकि राहु और गुरु में गैप आ गया है, तो गुरु के शुभ फल मिलने शुरू हो गए हैं। भाग्य इनका इस महीने अगर हम तुला राशि वालों को देखें तो 80 से 85% साथ देगा। भाग्य अच्छा साथ देगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा संभल के चलना है, क्रोध की अधिकता से बचना है जी। दूसरा, वाहन संभाल कर चलाना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं स्कूटर पे, आप सोचे चलिए बिना हेलमेट के चलते हैं, तो वो लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है। हेलमेट लगा के चलें, सावधानी पूर्वक चलें, वाहन धीरे से चलाएं। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है इस समय, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। खान पान पे संयम बरतें, ऑयली फूड, जंक फूड या बाहर का खाना आपको अभी टाल देना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा तो आपको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहेगा। मानसिक तनाव एक ऐसी चीज है जो आपको इस महीने बरकरार रहेगा। और इसी तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है उपायों से? ये तनाव के दूर करने के उपाय हम अभी आपको बता देते हैं कि आने वाले इस पूरे महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं, उस मंगलवार को आपको हनुमान जी के दर्शन करके आने हैं। उनको चमेली का तेल चढ़ाना है, बूंदी के लड्डू या मीठा पान चढ़ाएं और 1.25 मीटर लाल कपड़ा जरूर चढ़ा के आएं। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार या एक से ज़्यादा बार करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल जो है वो आपको शुभ फल देंगे और आपकी परेशानियों में कमी आएगी। गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं, वस्त्र इत्यादि दें, तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये सब उपाय करने से निश्चित रूप से आपको जो भी कोई परेशानी इस गोचर में रहेगी मंगल की, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने आप लोगों के बारे में जाना तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के लिए मंगल केतु की ये अद्भुत युति कैसी रहेगी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।